सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है, क्या चीज़ है। 14 जून 2022 को सरकार ने ये तय किया कि हम एक नई व्यवस्था लेकर के आए हैं। जो हाई रैंकिंग कमीशन के अधिकारी हैं, उनके से नीचे के जो रैंक के हैं, यानी जो सशस्त्र बल हैं, सेना के, भारतीय नौसेना के और वायुसेना के, इनकी भर्ती होगी एक अलग प्रक्रिया से। 14 जून 2022 को सरकार ये नियम लेकर के आती है और उसको लेकर के देश में दंगे, झगड़े, ट्रेन रोको, रेल रोको, ये सब अभियान शुरू हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? अब कहा ये जा रहा है कि जो सरकार ने इस नियम को लागू किया है, वो पहले की जो परंपराएं चली आ रही थी, पहले के जो नियम थे, जिस तरह से सरकार की भर्ती होती थी, मतलब सेना की जो भर्ती होती थी, उस तरह से नहीं होगी। सरकार चुनाव करा लेती है, कहती है कि महामारी है, कोविड-19 है, इस वजह से सेना की भर्ती नहीं होगी। 2015-16 में सेना की भर्ती हुई, 16-17 में हुई, 18-19 में हुई, और बाकी 2-3 सालों में सेना की भर्ती नहीं हुई है। उसके आंकड़े नहीं हैं, 0-0 पूरा है। लेकिन जो निकलने वाले अधिकारी हैं, यानी कि हर साल 50,000 से 60,000 जो अधिकारी हैं सेवानिवृत्त होते हैं, वो निकलते हैं और उनका स्थान लेने के लिए कोई नई भर्ती नहीं होती है। और इसमें समझाया गया कि बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, उनका लाभ मिलेगा। आरोप भी लगे, देश में इसको लेकर के बहुत आरोप है। कहा जा रहा है कि संसद के नियम, संसद से कोई मतलब बिना किसी बैठक के अपने मन से योजनाएं शुरू हो गई और 16 जून को इसको लेकर के बहुत बड़ा दंगा हुआ, ट्रेनें फूकी गईं, 300 से ज़्यादा ट्रेनें फूकी गईं, मतलब बंद की गईं, 10-12 ट्रेनों को जलाया गया। सबसे पहले ये जो समस्या उत्पन्न हुई वो बिहार में हुई। लोगों का कहना है कि 4 सालों के लिए सिर्फ जॉब कोई क्यों करेगा? पहले साल में तुम उनको दे रहे हो 30,000, फिर दूसरे साल में 32,000, तीसरे साल में 36,000, उसके बाद 40,000, जिसमें कि 30% का फंड दे रहे हो। बाकी जैसे कि यदि 30,000 की सैलरी है तो 30% का फंड उनका 9,000 एक तरफ कर दिया और 21,000 इन हैंड दे दिए जा रहे हैं। बाकी जो पेंशन की व्यवस्थाएं हैं पहले जो हुआ करती थी, ये सब कुछ नहीं है इसमें। पहले होता क्या था कि 15 सालों तक की नौकरी होती थी, उससे ज़्यादा तक की पेंशन होता था, बाकी सारी सुविधाएं थी। सरकार ने उन सब सारी सुविधाओं को एक तरफ कर दिया और लास्ट में बोला कि 11,70,000 रुपये दिए जाएंगे लास्ट में। और उसमें उन्होंने ये भी नियम रखा कि जो स्थायी सेना की लोग रहेंगे वो सिर्फ 25% ही रहेंगे, बाकी 75% लोग कहाँ जाएंगे? इन सब चीज़ों को लेकर के जो देश में उबाल है, उसमें कई तरह के मतभेद हैं। क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों को गलतफहमी हो गई है, शायद उन्होंने जो सूचना है अच्छी तरह से सुना नहीं। उसके बाद जो गैर भाजपाई हैं उनका कहना है कि नहीं, हमने सूचनाओं को अच्छी तरह से सुना, लेकिन सरकार जो है अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रही है, वो ठेके पर नौकरियां देना शुरू कर दी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इस नौकरी के शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। सरकार का ऐसा मानना है कि सितंबर 2022 से भर्तियां की जाएंगी, 50-60 हज़ार के करीब भर्तियां होने वाली हैं इसमें। अब दिखना ही है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, देश में क्या अमन चैन शांति हो पाती है। एक बात और कि जो आयु सीमा है 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की कर दी गई है, जो कि पहले 17.5 से 21 वर्ष हुआ करती थी। सरकार ने बोला है कि 1-2 सालों के लिए हम ऐसा करेंगे, मतलब ये लास्ट जो ईयर है इसी में ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने 17.5 से 21 साल ही एज रखा जाएगा उसमें। बहुत जगहों पे इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, एक लोग की मौत का बात आया है, 19 साल की क्रांतिकारी को गोली मार दी गई। हाँ, तो ये सब दंगे फसाद के कारण क्यों होते हैं? या तो वास्तव में लोगों को इससे अच्छा नहीं लगता या फिर उनके हित में वो नहीं होता है। लेकिन किसी को ये कहना कि चौकीदार की काम करो, किसी भाजपा प्रत्याशी द्वारा कह दिया जाना कि हमारे कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में चौकीदार का काम करेंगे, ऐसा वैसा सब गलत है। लोग अपने पावर में आने के बाद ये सब बातें बोलते हैं जो कि पूरी तरह से इनवैलिड है। उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी मानव हैं, यदि वो इस परिस्थितियों में होते तो उनके साथ भी ऐसा ही होता।
इस योजना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 3 अधिवक्ताओं ने, एमएल शर्मा और विशाल तिवारी, हर्ष अजय सिंह, तीनों ने मिल करके अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। और उनका कहना है कि जो भी ये नियम बनाया गया है सरकार द्वारा, वो संसद के बैठक में नहीं बना है और संविधान के नियमों के हिसाब से नहीं है, संवैधानिक नहीं है ये, इसलिए उन्होंने याचिकाएं दायर की हैं। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो 14 जून 2022 को सरकार ने इसको लागू किया है और सरकार ने ऐसा घोषणा किया है, वो पूरी तरह से इनवैलिड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि होता है तो देश में अमन चैन शांति नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो बाहरी देश के कुछ, जिसको कहते हैं देसी भाषा में ढीठ, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान जैसे देश हैं, ये आक्रमण करने की फिराक में हरदम रहते हैं कि सेना कब कमज़ोर हो और वो आक्रमण करें, तो उनको मौका मिलेगा। और बाकी सरकार का कहना है कि 6 महीने की हम ट्रेनिंग देंगे और 3.5 साल की सर्विस रहेगी। इसके साथ ही साथ सरकार का मानना है कि जब कोई भी नए नियम कानून बनते हैं तो लोग उसको समझ नहीं पाते और उसके प्रति विरोध अपना जाहिर करना शुरू कर देते हैं। अब ये कहाँ तक सही है, ये तो समय ही बताएगा। आपका क्या मानना है, क्या ये सही है या गलत है? सरकार ऐसा कर रही है तो क्या ये देश हित में होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो हम आपको लेके आते रहेंगे ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक्स।